हेलो फ्रेंड्स, मिडविजन होलसेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम ऑडिट लॉग रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेंगे। सॉफ्टवेयर में जो भी वाउचर्स हम डिलीट करते हैं या फिर अपडेट करते हैं या उनमें कुछ चेंजेस करते हैं तो उन वाउचर्स का रिपोर्ट हम ऑडिट लॉग में आसानी से देख सकते हैं। ये रिपोर्ट हम यूजर वाइज भी देख सकते हैं। वीडियो बड़ा होने के कारण हम इसे 2 पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। लॉग रिपोर्ट देखने के लिए सबसे पहले हमें डिस्प्ले रिपोर्ट्स इस मेनू में जाना है। इसके बाद यहाँ नीचे ऑडिट यूजर परफॉर्मेंस रिपोर्ट इस मेनू में जाना है। इसमें सबसे पहला रिपोर्ट है वाउचर ऑडिट लॉग रिपोर्ट, इसमें जाना है। तो इस रिपोर्ट के अंदर हमें वाउचर ऑडिट लॉग ऑल ये रिपोर्ट सबसे पहले आ जाता है। इस रिपोर्ट में जो भी वाउचर्स हम क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, उन सभी वाउचर्स का लॉग इसमें जनरेट हो जाता है। दूसरा रिपोर्ट है वाउचर ऑडिट लॉग अपडेट्स। इस रिपोर्ट में जो भी वाउचर्स हम अपडेट करते हैं, मतलब कुछ चेंजेस करते हैं, उस वाउचर का लॉग इस रिपोर्ट में जनरेट होता है। तीसरा है वाउचर ऑडिट लॉग्स डिलीशन, मतलब इस रिपोर्ट की मदद से अगर हमने सॉफ्टवेयर में कुछ वाउचर्स डिलीट किए हैं तो वो कौन कौन से वाउचर्स हमने डिलीट किए हैं, उन वाउचर का लॉग हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है वाउचर ऑडिट लॉग्स सिलेक्टेड यूजर, मतलब किसी पर्टिकुलर यूजर का हम ऑडिट लॉग चेक कर सकते हैं कि कौन से यूजर्स ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, कौन से वाउचर्स क्रिएट किए हैं, कौन से वाउचर्स अपडेट किए हैं या फिर कौन से वाउचर्स डिलीट किए हैं, हम यूजर वाइज इसमें देख सकते हैं। उसके बाद है वाउचर ऑडिट लॉग्स प्रोडक्ट वाइज चेंजेस। इसमें हम प्रोडक्ट वाइज जो भी चेंजेस हुए हैं उनका लॉग यहाँ हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है सेल डिस्काउंट रेट वेरिएशन रिपोर्ट, मतलब हमने जो भी सेल किया है उसमें किसी प्रोडक्ट का अगर हमने डिस्काउंट या फिर रेट चेंज करके सेल किया है तो उसका रिपोर्ट हमें यहाँ मिल जाएगा। और सबसे लास्ट है ऑल यूजर परफॉर्मेंस समरी। इस रिपोर्ट में सभी यूजर्स का परफॉर्मेंस समरी हमें आ जाएगा। परफॉर्मेंस समरी मतलब कौन से यूजर्स ने कितने वाउचर्स जनरेट किए हैं, अपडेट कितने किए हैं, डिलीट कितने किए हैं, इस तरह से सबका समरी हमें इसमें मिल जाएगा। तो आइए एक एक करके हम सभी रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाउचर ऑडिट लॉग ऑल करके। रिपोर्ट देखने के लिए उस रिपोर्ट पे एंटर करना है और एंटर करने के बाद हमें डेट रेंज सिलेक्ट करने के लिए आता है। तो यहाँ हमें कौन सी डेट से लॉग चेक करना है वो डेट यहाँ एंटर करनी है। जैसे हम 2 दिन का लॉग चेक करेंगे, कल का और आज का। मैं यहाँ 3 दिसंबर डेट एंटर करूंगा और रिपोर्ट जनरेट किया। तो देखिए ये रिपोर्ट हमारे सामने जनरेट हो गया। सबसे पहले जो कॉलम है एक्शन का कॉलम है, मतलब उस वाउचर पे कौन सा एक्शन हुआ है। इसमें शॉर्टकट्स दिया हुआ है। CRT मतलब क्रिएट, UPD मतलब अपडेट, DEL मतलब डिलीट रहेगा और PRN मतलब प्रिंट रहेगा। एक्शन में जो भी शॉर्टकट्स दिए हैं उनके एक्चुअल लॉन्ग फॉर्म क्या है वो यहाँ नीचे हमें दिए हैं लीजेंड करके, तो इसमें हम देख सकते हैं। एक्शन के बाद आता है एक्शन डेट, मतलब जो भी एक्शन हुआ है, क्रिएट हुआ है, अपडेट हुआ है, डिलीट हुआ है, उसका डेट क्या था वो डेट वहां आ जाएगा। उसके बाद टाइम का कॉलम है, मतलब कौन से टाइम पे हमने क्रिएट किया था या अपडेट किया था। इसके बाद यूजर ने, कौन से यूजर ने उस वाउचर को क्रिएट किया या अपडेट किया, उस यूजर का नाम आएगा। इसके बाद टाइप के कॉलम में वाउचर टाइप, मतलब वो कौन सा परचेस का वाउचर है, सेल का है, पेमेंट का है या रिसीट का है, वो वाउचर टाइप हमें यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद वाउचर नंबर, आगे उस वाउचर की डेट का कॉलम है और उसके बाद पर्टिकुलर में अगर परचेस किया है तो सप्लायर का नाम आएगा और सेल बिल रहेगा तो कौन से कस्टमर को हमने सेल किया है उसका नाम आएगा और आगे उनका शॉर्ट एड्रेस और सबसे लास्ट में नेट अमाउंट का कॉलम हमें मिल जाएगा। अगर हमें उसकी पूरी डिटेल्स देखनी है तो जिस वाउचर की डिटेल हमें देखनी है उस वाउचर पे हमें एंटर का बटन प्रेस करना है। अगर एंटर करेंगे तो यहाँ हमें उसका पूरा लॉग दिखाई देगा। ये परचेस बिल जो है PU-2, इसको हमने सिर्फ क्रिएट किया था कल की डेट में 3 तारीख को, बाकी इसमें कुछ भी अपडेशन या डिलीशन नहीं हुआ है। तो एक्शन में डिलीट का पहला कॉलम जो देखेंगे एक्शन, उसमें सिर्फ CRT मतलब क्रिएट का एक्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ PU-4 जो है उसको एक्शन में अपडेट दिखा रहा है, मतलब ये परचेस बिल जो है इसको हमने अपडेट किया है और कौन से यूजर ने किया है तो सचिन यूजर ने इसे अपडेट किया है।
हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे सामने उसका लॉग आ जाएगा। तो यहाँ नीचे जो क्रिएट किया था, क्रिएट हमने कब किया था, तो 3 तारीख को 3:47 और 9 सेकंड पे हमने उसको क्रिएट किया था। और उसके बाद सेम डेट को 3:48 और 14 सेकंड पे उसको हमने अपडेट किया है। इसके बाद यहाँ नीचे सेल बिल है, एक्शन में CRT मतलब क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ नीचे UPD अपडेट का एक्शन दिखाई दे रहा है, LCC-1 सेल बिल का। तो इसका अगर डिटेल्स देखना है तो हम इस बिल पे एंटर करेंगे तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमने जो क्रिएट किया था 3 तारीख को 3:49 पे, उसके बाद 3:50 पे हमने एक बार अपडेट किया, उसके बाद 3:57 पे हमने अपडेट किया, और लास्ट आज की डेट में मतलब 4 तारीख में हमने 11:36 पे हमने इसे अपडेट किया है। मतलब इस बिल को हमने 3 बार अपडेट किया है। तो आइए उसका लॉग एक बार चेक करते हैं, उसमें कंपैरिजन करके देखते हैं कि जो क्रिएट किया था तो उस टाइम पे उस बिल में क्या था और अपडेट हमने क्या किया है। कंपैरिजन के लिए जो वाउचर हमने क्रिएट किया था उस वाउचर को सिलेक्ट करना है, और अपडेट उसमें क्या हुआ है वो देखने के लिए जिस अपडेटेड का हमें देखना है कंपैरिजन, उसको सिलेक्ट करना है। मतलब जो क्रिएट किया था उसको हमने सिलेक्ट किया, और अपडेट में जो फर्स्ट टाइम अपडेट किया था उसे हमने सिलेक्ट किया, और इसमें क्या चेंज हुआ है, क्या अपडेट हुआ है वो अगर देखना है तो यहाँ नीचे F8 डिफरेंस का बटन हमें दिया है। तो हम कीबोर्ड पे F8 का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही F8 का बटन प्रेस करेंगे हमारे सामने दोनों वाउचर्स का स्क्रीन आ जाएगा। सबसे ऊपर वाउचर का नंबर आएगा, उस वाउचर का डेट आएगा, और जब हमने जनरेट किया था या अपडेट किया था उसका टाइम आएगा। तो फर्स्ट जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में वो कल की डेट में वाउचर जनरेट हुआ है और 3:49 पे हुआ है, और राइट साइड का जो है वो अपडेटेड वाला बिल है, क्योंकि उसमें टाइम जो दिखा रहा है 3:50 का दिखा रहा है। इसमें कंपैरिजन हम देखेंगे तो बिल सिर्फ अपडेट हुआ है लेकिन चेंजेस कुछ भी नहीं हुए हैं। देखेंगे तो क्वांटिटी प्रोडक्ट्स सेम है, बिल का अमाउंट भी सेम है, मतलब इसमें चेंजेस कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन ये बिल ओपन करके रिसीव किया है, इसकी वजह से वो अपडेट में हमें दिखा रहा है। इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए हमने एस्केप किया। अभी जो दूसरी बार अपडेट हुआ है उसमें क्या अपडेट किया है वो देखते हैं। तो इसको हमने सिलेक्ट किया और फिर से कीबोर्ड पे F8 का बटन प्रेस किया, तो देखिए लेफ्ट साइड में वही क्रिएट वाला जो हमारा बिल है वो दिखाई देगा, और राइट साइड में जो अपडेटेड बिल है वो हमें दिखाई देगा, जो 3:57 पे हुआ है। इसमें चेंज हुआ है, जो चेंजेस हुए हैं वो हमें रेड कलर में शो करेगा। फर्स्ट वाला जो बिल था हमने जब क्रिएट किया था तो उसमें एरो कॉर्ड रोटा कैप 4 क्वांटिटी हमने सेल की थी। बाद में उसमें हमने अपडेट करके एरो कॉर्ड रोटा कैप जो प्रोडक्ट्स था वो डिलीट किया, और उसकी जगह पे नॉमॉक्स 500 mg ये प्रोडक्ट हमने इसमें सेल किया। उसकी 9 क्वांटिटीज हमने इसमें सेल की। तो ये प्रोडक्ट्स हमने डिलीट किया था, तो जो चेंजेस हुए वो हमें रेड कलर में शो करेगा। देखिए बिल का अमाउंट भी चेंज हुआ है। पहले बिल का अमाउंट था नेट अमाउंट 1273.44, और अभी अपडेट होने के बाद 1796.94 अमाउंट उसका हो गया है। तो इस तरह से हम उसका लॉग कंपैरिजन देख सकते हैं। जो आज अपडेट हुआ है 4 तारीख में उसमें क्या चेंजेस हुए वो भी एक बार देख लेते हैं। हमने उस अपडेट बिल को सिलेक्ट किया और यहाँ कीबोर्ड पे F8 का बटन प्रेस किया। देखिए जो हमने अपडेट किया था लास्ट, उसमें 2 प्रोडक्ट्स, जो बिल हमने क्रिएट किया था उसमें 2 प्रोडक्ट्स हैं। लास्ट जो अपडेट हुआ है उसमें 3 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। उसमें से नोमोक्स और अम्लोप्रेस 5 mg प्रोडक्ट्स हमने इसमें ऐड किया हुआ है, और बिल का अमाउंट भी जो चेंज हुआ है वो हमें रेड कलर में यहाँ शो कर रहा है। तो इस तरह से हम जो हमने बिल क्रिएट किया था और अपडेट किया है उसमें क्या डिफरेंसेस है वो हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। ये डिफरेंसेस सिर्फ सेल बिल में ही हम चेक कर सकते हैं, बाकी दूसरे वाउचर्स का हमें सिर्फ लॉग ही दिखाता है, उनका डिफरेंसेस और कंपैरिजन हमें नहीं दिखाता है। अभी हम इस रिपोर्ट में से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के लिए एस्केप का बटन प्रेस करना है। दूसरा रिपोर्ट है वाउचर ऑडिट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ऑडिट लॉग रिपोर्ट में से पहले 2 रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। बाकी रिपोर्ट्स की जानकारी हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।